सोनात में आज भी साल में एक ऐसा समय आता है जब अमृत यानी अमरत्व जागृत होता है। जो सांसें लेते थे उन सांसों के कारण अत्यधिक विष चारों ओर फैलता था। यमराज भी डर गए। ये वही स्थान है जहाँ शुक्राचार्य की मृत्यु की बात कही गई है। ये बहुत संभव है कि उस स्थान का नाम आरव पड़ा हो, जिसे हम आज यूनाइटेड अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ, जो हमारा सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, उसमें एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसे आज तक कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले सोमनाथ का निर्माण हुआ था। भगवान सोमदेव यानी चंद्रमा ने अपने ऊपर लगे श्राप के निवारण के लिए वहां पर देवाधिदेव महादेव की तपस्या की थी और उनके वरदान से इस मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन एक रहस्य अब भी बना हुआ है। एक स्तंभ जिसका नाम है, उसका निर्माण किसने करवाया और किस सदी में हुआ, इसका कोई प्रमाण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह निर्माण 1200 साल पहले हुआ, जबकि कुछ का मानना है कि इसे किसी संत या ऋषि मुनि ने बनाया। लेकिन इसकी असल कथा आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। नमस्ते, आज हम सोमनाथ और देवाधिदेव महादेव के कुछ ऐसे रहस्यों की बात करेंगे जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। बाण स्तंभ पर लिखा हुआ है, सुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका अर्थ है कि यहाँ से लेकर दक्षिण ध्रुव तक के बीच कोई भूमि नहीं है। और अगर आप वास्तव में सोमनाथ मंदिर का स्थान देखेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ से लेकर दक्षिण ध्रुव तक के बीच कोई भूमि नहीं है। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। उस समय हमारे पास न तो विज्ञान था, न ही तकनीक, और फिर भी हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या के माध्यम से यह सुनिश्चित कर लिया था। तब मुझे एक और चौंकाने वाली बात पता चली। यह बात थी कि सोमनाथ में आज भी एक ऐसा समय आता है जब अमृत यानी अमरत्व जागृत होता है। अपने शोध के दौरान मैं वहाँ के पुजारी और पंडित जी से मिला। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी दीपावली के 15 दिन बाद आने वाली देव दीपावली पर सोमनाथ गर्भगृह में अमृत का जागरण होता है। अगर कोई साधक वहां बैठकर महादेव की शरण में अपने आप को समर्पित कर दे तो आज भी उसकी आत्मा अमर हो सकती है। यह घटना के बाद जो तीसरी घटना मेरे सामने आई वह थी मृत्युंजय मंत्र। एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र जिसने हमारे पूरे पौराणिक इतिहास को बदल दिया। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति से जुड़ी 2 कहानियां हमारे पास हैं। पहली कथा ऋषि मार्कंडेय से संबंधित है। ऋषि मार्कंडेय के पिता का नाम था और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। इस कारण उन्होंने महादेव की साधना की। महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया, परंतु उन्हें 2 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प 100 साल का पुत्र लेकिन मूर्ख। दूसरा विकल्प एक अल्पायु पुत्र जिसकी आयु केवल 16 साल होगी, लेकिन वह संसार के लिए कुछ ऐसा करेगा जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। ऋषि ने दूसरा विकल्प चुना और मार्कंडेय का जन्म हुआ। मार्कंडेय ने छोटी उम्र में ही असाधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैसे जैसे 16 साल पूरे होने लगे, उनके माता पिता चिंतित हो गए। जब मार्कंडेय ने यह देखा, उन्होंने महादेव की तपस्या आरंभ की। जब यमराज उन्हें लेने आए, मार्कंडेय ने शिवलिंग को आलिंगन कर लिया। इस दृश्य को देखकर यमराज ने प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन महादेव प्रकट हुए और यमराज को रोकते हुए मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया। महादेव ने उन्हें मृत्युंजय मंत्र प्रदान किया, जो आत्मा के महत्व की बात करता है। इस मंत्र की प्राप्ति के बाद ऋषि मार्कंडेय ने कई अद्भुत कार्य किए, जिनमें मार्कंडेय पुराण का लेखन भी शामिल है। इस पुराण के कारण ही हमें दुर्गा सप्तशती प्राप्त हुई, जो तंत्र उपासना का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। मृत्युंजय मंत्र केवल मार्कंडेय के पास नहीं था, बल्कि एक और आत्मा के पास भी था, जिनका नाम था गुरु शुक्राचार्य। गुरु शुक्राचार्य जो देवगुरु बृहस्पति के विरोध में खड़े हुए थे, महादेव की तपस्या से महामृत्युंजय मंत्र को प्राप्त करने वाले महान शिव भक्त थे। जब समुद्र मंथन की घटना शुरू हुई, तब असुरों के साथ खड़े थे गुरु शुक्राचार्य, जिनके पास मृत संजीवनी महाविद्या थी। वासुकी नाग के विष से
असुर मरते जा रहे थे, लेकिन शुक्राचार्य ने महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करके उन्हें पुनर्जीवित किया। यह कथा हमें प्राप्त होती है। देवयानी एक ऐसी लड़की जो देवों के जंगल में रहती थी और उसके सपने आज की लड़कियों की तरह बेहद खूबसूरत थे। वह चाहती थी कि उसके पास एक परिवार हो, एक अच्छा पति हो और बच्चे हों। देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बीच एक कोल्ड वॉर चल रही थी और इस शीत युद्ध के दौरान देवगुरु बृहस्पति ने देवयानी का फायदा उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने कच्छ को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास भेजा, यह कहकर कि उसे मृत संजीवनी महाविद्या का ज्ञान लेना है। अब कच्छ शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचा और उसने देखा कि वहां कई शिष्य थे। उन शिष्यों में से खुद को सबसे प्रोमिनेंट साबित करने के लिए कच्छ ने देवयानी को प्यार के जाल में फंसा लिया और गुरु के साथ भी एक करीबी संबंध स्थापित कर लिया। इस संबंध को देखकर कई असुरों के मन में शक पैदा हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है और उन्होंने कच्छ का वध कर दिया। जब देवयानी को कच्छ की मृत्यु का पता चला तो उसने अपने पिता से विनती की कि कच्छ को जीवित किया जाए, क्योंकि वह उसके बिना नहीं रह पाएगी। शुक्राचार्य ने प्रेम के कारण कच्छ को मृत संजीवनी महाविद्या और महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से पुनर्जीवित किया। दूसरी बार जब कच्छ जीवित होकर आश्रम में टहल रहा था तो असुरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर से कच्छ का वध किया, लेकिन इस बार उसके शव को जलाकर उसकी राख को शुक्राचार्य के कमंडल में मिला दिया। शुक्राचार्य उसे पानी समझकर पी गए और कच्छ सीधा उनके पेट में पहुंच गया। अब देवयानी के सामने दुविधा थी कि वह अपने पिता को जीवित रखे या कच्छ को। शुक्राचार्य ने कहा कि वे अपनी बेटी की खुशी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। उन्होंने कच्छ को महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञान दिया, लेकिन कच्छ को चेतावनी दी कि जैसे ही वह उनके पेट से बाहर निकलेगा वह मर जाएंगे। कच्छ ने बाहर निकलने के बाद शुक्राचार्य को पुनर्जीवित किया। जब यह सब हुआ तो कच्छ का उद्देश्य पूरा हो चुका था। उसने देवयानी से कहा कि यह प्रेम नहीं था, बस तुम्हें फंसाने का षड्यंत्र था और अब मेरा काम यहाँ समाप्त हो गया है। देवयानी क्रोधित हो गई और उसने कच्छ को श्राप दिया कि वह उस विद्या को हमेशा के लिए भूल जाएगा जिसके लिए वह आया था। कच्छ ने भी देवयानी को श्राप दिया कि उसके जीवन में ऐसा पति आएगा जो चरित्रहीन होगा। इस श्राप के कारण देवयानी का विवाह ययाति से हुआ, जो कई संबंधों में उलझे हुए थे, और इस तरह देवयानी का वैवाहिक जीवन अत्यंत कठिन रहा। शुक्राचार्य की मृत्यु की बात केवल इस घटना में मिलती है और इस पर आधारित महामृत्युंजय मंत्र की कथा आरंभ होती है। जब मैंने शोध किया तो एक इतिहासकार की किताब मिली जिसमें लिखा था कि शुक्राचार्य ने अपने जीवन के अंतिम 10 साल अपने पोते आरव के साथ बिताए और आरव के नाम पर आज के यूनाइटेड अरब अमीरात का नाम पड़ा। तो इस एपिसोड में मैंने आपको शुक्राचार्य की मृत्यु, महामृत्युंजय मंत्र का रहस्य और सोमनाथ के बाण स्तंभ का रहस्य बताया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट करें कि आप कौन से वीडियो आगे देखना चाहते हैं और हमारे चैनल टाइमलेंस AA को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।